नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया है कि भारत सरकार ने 32,000 करोड़ का प्लान बनाया था अडानी ग्रुप को मदद देने के लिए, जब उन पर यूएस एजेंसीज ने फ्रॉड और ब्राइबरी के चार्जेस लगाए थे। चलिए पूरा मामला समझते हैं सिंपल शब्दों में। देखिए, गौतम अडानी इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट व्यक्ति है। उनका एम्पायर कोल से लेकर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन पे कुछ चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी और कुछ करप्ट डील्स किए। इसके बाद फॉरेन बैंक्स, खासकर अमेरिका और यूरोपियन बैंक्स, अडानी को लोन देने से कतरा रहे थे। अब वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि उस टाइम इंडियन ऑफिशियल्स ने एक एड प्लान बनाया था जिसमें LIC यानी लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लगभग 32,000 करोड़ के बिजनेस में 32,000 करोड़ के अडानी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल तैयार हुआ। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये प्लान डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, LIC और नीति आयोग के बीच कोऑर्डिनेट हुआ था और फिर फाइनल अप्रूवल फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री से लिया हुआ था। प्लान के हिसाब से LIC को अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनीज के बॉन्ड खरीदने थे, जिन पर 7.5 to 8.5% तक रिटर्न मिल रहे थे। पर पेपर में लिखा गया कि इसका ऑब्जेक्टिव था मार्केट को कॉन्फिडेंस देना और दूसरे इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना कि वो अब अडानी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट्स आई, अपोजिशन पार्टीज और कुछ कॉरपोरेट एक्सपर्ट्स ने इसे मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स कहा। हेमेंद्र हजारी, जो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, उन्होंने बोला गवर्नमेंट अडानी को प्रोटेक्ट कर रही है, पर अडानी ग्रुप ने पूरी तरह से डिनाई किया। उनका कहना है कि LIC हर एक कॉर्पोरेट ग्रुप में इन्वेस्ट करती है, ये कोई फेवर नहीं है। LIC ने भी कहा कि हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस के लिए नहीं। अब समझना ये है कि अडानी के बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रैटेजिक है। पोर्ट्स, पावर, ग्रीन एनर्जी, ये सब नेशनल ग्रोथ के कोर सेक्टर्स है, तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे, ये लॉजिकल भी है। लेकिन जब यूएस चार्जेस और हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट्स पैरेलल चलती हैं तो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ख़राब होता है। इंटरनेशनली ये परसेप्शन बनता है कि अडानी और मोदी सरकार एक दूसरे के बहुत करीब है। लेकिन यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन रहा है, इसीलिए हमारी हर चीज़ें माइक्रोस्कोप से देखी जा रही हैं, इवन इट मे बी अडानी और मोदी। अब क्वेश्चन मार्केट पर इसका क्या असर होगा? फ़िलहाल कोई रेगुलेटरी एक्शंस नहीं हुआ है, ये एक मीडिया स्टोरी है, तो लीगल या फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स नहीं है। अडानी के स्टॉक स्टेबल है, LIC को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, परसेप्शन बिगड़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी कॉन्शियस है, उनके लिए ये स्टोरी एक रेड फ्लैग है। तो बॉटम लाइन ये है, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एक्सप्लोसिव स्टोरी लिखी है, लेकिन कॉन्क्रीट प्रूफ अब तक नहीं दिखाया। बड़ी बात यह है कि LIC ने इन्वेस्ट तो किया। LIC बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करती है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो फोकस रखिए फंडामेंटल्स पर, ना कि नॉइज़ पर। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, सेबी या RBI कोई इन्वेस्टिगेशन लेता है, तो मार्केट में मूव आएगा। फिलहाल अडानी ग्रुप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, बोरोइंग्स मैनेजेबल है और LIC के इन्वेस्टमेंट्स पर कोई इमीडिएट रिस्क नहीं दिख रहा है। ये एक परसेप्शन बैटल है और अडानी को प्रूव करना होगा कि ये उनका ग्रोथ मॉडल पॉलिटिक्स से कई ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड है। थैंक यू।